हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव आपके अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, तो देर ना करते हुए आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या स्क्वायर्स होते हैं और स्क्वायर रूट्स के बारे में थोड़ा बाद में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम स्क्वायर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, खोल लीजिए और जो लिखवाऊंगा और जो याद करने के लिए बोलूंगा उसे याद करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज स्क्वायर। ठीक है, देखिए, जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि उस नंबर का हमने स्क्वायर कर दिया। जैसे मान चलिए कोई नंबर है x और इस x को हमने इसी x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम बोलेंगे कि इस नंबर का स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर को लिखते हैं उसकी पावर की तरह 2। तो हमने बोला कि x था, एक नंबर था और उस नंबर x को x से ही मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, वो नंबर अपने आप का स्क्वायर हो गया, तो उसको बोलेंगे x स्क्वायर। अभी एग्जांपल एक और लेते हैं। मान लीजिए नंबर 2 है और 2 को हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने का मतलब है 2 के ऊपर उसकी पावर 2 लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4। ओके, एक और समझते हैं। मान लीजिए 5 है और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आप कहेंगे कि हमने क्या कर दिया, 5 का स्क्वायर कर दिया और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। ओके, तो आई होप समझोगे आप कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे एक दो एग्जांपल मैंने आपको दिया, अब ऑरली देता हूं एग्जांपल, सुनिएगा ध्यान से। जैसे अगर हम 7 को लेते हैं, तो अगर 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि हमने क्या कर दिया, 7 का स्क्वायर कर दिया। इसी तरह यहाँ पे हमने ये देखा कि x लिया, अगर x को x से ही मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर हुआ। सिमिलरली अगर हमने 2 लिया और 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो हम बोलेंगे कि हमने 2 का स्क्वायर कर दिया और वो 4 आ गया। इस तरह 5 लिया हमने, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हम बोलेंगे 5 का स्क्वायर कर दिया, तो 5 को स्क्वायर को इस तरह लिखेंगे और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो अभी मैं आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर लिखवाऊंगा, जिसमें आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी कि क्या स्क्वायर है और क्या स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपना लिखना स्टार्ट कीजिए। 1 से लेके 30 तक हम स्क्वायर पहले तो लिखेंगे, उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर। 1 के स्क्वायर का मतलब है कि हम क्या करेंगे कि अगर हमने 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब हम कहेंगे कि हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, और जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह अगर हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम बोलेंगे कि हमने 2 का स्क्वायर किया, और 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2 4। जब हम 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, और 3 के स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 2 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। अब आप समझ रहे होंगे कि जो नंबर है हम उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है 4 का हमने कर दिया स्क्वायर, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। सिमिलरली 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर जो होगा 25। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। तो देखिए अब हम ये बार बार नहीं लिखेंगे कि 7 को करेंगे तो 7 का स्क्वायर, 8 को 8 से करेंगे 8 का स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि 7 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 इंटू 7 तो हो जाएगा 49। 8 के स्क्वायर का मतलब है 8 इंटू 8 64। ये आपको 30 तक याद करने हैं, आपको 30 तक लिखवाऊंगा। ठीक है, इसी तरह 9 का स्क्वायर का मतलब है 9 इंटू 9 81। 10 के स्क्वायर का मतलब है 10 इंटू 10 100। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसी तरह 11 का स्क्वायर, 11 के स्क्वायर का मतलब है 11 इंटू 11 121। हम डायरेक्ट लिखते चलेंगे, बार बार आपको नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आ गया होगा। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169।
आप साथ साथ लिखते चलेंगे। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। तो आपको ये जो मैंने स्क्वायर लिखवाया 1 to 30 वो आपको याद करने हैं। हालांकि आपकी जो बुक है उसमें 1 to 25 ही है, उसके बाद 30, 35, 40, 45, 50 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें आपको खासकर याद ही होना चाहिए, जो बहुत काम आएंगे। तो वो आपको याद करने प्राइम नंबर वाले। प्राइम नंबर के स्क्वायर जो हैं, प्राइम नंबर के स्क्वायर कौन कौन से हैं, जैसे 2 का, ठीक है तो छोटे छोटे हैं वैसे, 5, 7, 9, 11, 13, फिर 17, ये सब ज़्यादा यूज में आएंगे, 19, फिर 23 बहुत ज़्यादा, फिर 29, ये सब आपको ज़्यादातर याद ही होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम निकालना सीखेंगे तो वहां पे जब बड़े बड़े नंबर आएंगे, जैसे ये आ गया 841 आ गया, तो आपसे कटेगा ही नहीं, ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, किसी से नहीं कटेगा। ये डायरेक्ट जाके 29 से ही डिवाइड हो गया, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए अगर आपको याद रहेगा कि ये 29 का स्क्वायर है तो आप फटाफट रिकॉल कर लोगे, ये 29 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 29 से 2 टाइम्स में कट के आप फटाफट काट लोगे, डिवाइड कर लोगे, तो ये याद करने का फायदा होगा आपको। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। आइए अब हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो सबसे पहले हम वंस डिजिट के बारे में डिस्कस करेंगे, और यहां पे मुझे लेना पड़ेगा एक पेज। ठीक है, वो कैसे लेंगे? चलिए वंस डिजिट के लिए मैंने एक ब्लैक स्क्रीन ले ली। ठीक है, ओके, एक ब्लैक स्क्रीन दोबारा लेता हूं। चलिए तो हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट मीन्स कि जब हम किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए समझते हैं। पहले छोटे छोटे नंबर से आपको समझाता हूं। मान चलिए आपको 5 का स्क्वायर करना है, बोला कि 5 का स्क्वायर करो और बताओ कि इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा। तो आप बोलोगे कि 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है,
और फटाक से बता दोगे कि यूनिट डिजिट जो हो गया वो 5 हो गया। यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 5। ओके, इसी तरह मैं बोलूँ कि 7 का स्क्वायर बताओ और उसका स्क्वायर करो और यूनिट डिजिट बताओ, तो आपको पता है 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे जो 9 है वो क्या है, यूनिट डिजिट है, तो आप बता दो कि यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। ये सिमिलरली यहाँ पे नीचे उतार लेंगे, तो यूनिट डिजिट आप 9 बता दोगे। इस तरह मैं बोलूँ कि 9 का स्क्वायर करो और बताओ कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, ये आपने 9 का स्क्वायर फटाफट निकाल लिया और यूनिट डिजिट 1 बता दिया। इस अगर मैं बोलूँ 13 का बताओ, 13 का यूनिट डिजिट बताओ, आप बोलोगे 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, तो यूनिट डिजिट जो होगा वो आप 9 बता दोगे कि लास्ट में 9 है। लेकिन जब यही डिजिट बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में आ जाएगी, बहुत बड़े बड़े नंबरों में आएंगी, जैसे मैंने आपको याद कराया 1 से लेकर 30 तक, तो आपको 1 से लेकर 30 तक ही याद है। 35 का पूछ लेगा तो आप कैसे निकालोगे, 45 का, 545 का पूछ लिया तो कैसे निकालोगे, ठीक है, 526 का पूछ लिया तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आपको तो इसका स्क्वायर पता ही नहीं है और आप बोलोगे भैया इतने बड़े बड़े नंबर हैं, तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए क्या करना है, बहुत ही आसान है यूनिट डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट निकालने का मतलब क्या है कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करें तो उसके लास्ट वाले नंबर का ही सिर्फ स्क्वायर करना है। यूनिट डिजिट निकालने का सिंपल याद करो कि अगर हमें किसी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है तो उसके यूनिट प्लेस का ही सिर्फ हमें स्क्वायर करना है। अगर हमें किसी नंबर का, यहाँ पे लिख देता हूं, आप भी लिख लें, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट चाहिए तो सिर्फ यूनिट प्लेस वैल्यू का ही स्क्वायर करना है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, आप भी लिख लें। तो अगर हमें किसी यूनिट डिजिट नंबर का स्क्वायर चाहिए तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट नंबर का ही स्क्वायर करना है। जैसे अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ऊपर मान के चलिए मुझे 526 का स्क्वायर करना है और यूनिट डिजिट नंबर चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना, जो हमारा यूनिट डिजिट प्लेस है, ये जो वैल्यू है यूनिट डिजिट की, सिर्फ उसी का स्क्वायर करो और निकाल लो। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे तो 6 का स्क्वायर करूंगा, तो 6 का स्क्वायर 36, इसका मतलब जो 6 आ गया यही हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट 6 आ गया। मैं बोलता हूँ 943 का निकालो, 943 का स्क्वायर करो और इसका यूनिट डिजिट निकालो। तो आप क्या करेंगे, 943 का स्क्वायर करते करते, मल्टीप्लाई करते करते कितना टाइम लगा देंगे, 5-6 मिनट लगा देंगे कम से कम। लेकिन इसका करना कुछ नहीं है, 3 का स्क्वायर करो और 3 का स्क्वायर आ गया 9, इसका मतलब यूनिट डिजिट 9 हो गया। ठीक है, और भी ले लेते हैं, मान चलो 72 है, तो 72 का हमें स्क्वायर करना है, फिर यूनिट डिजिट नंबर निकालना है। तो 72 में 2 है तो 2 का ही सिर्फ लगाओ, 2 हमारे यूनिट प्लेस पे, तो उसी का स्क्वायर निकालना है। तो 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब यूनिट डिजिट हमारी हो जाएगी 4। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए, ये रहा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा है, हेडिंग पढ़नी है, आपकी किताब में भी पता होना चाहिए कि आपकी किताब में कहां पर है। तो ये ट्राई डेज हैं, पहले दूसरे ट्राई डेज आपको मिलेंगे, पेज पे आप ढूंढ लीजिएगा, नंबर देख के, ये नंबर 1234 पे देख के। अभी क्वेश्चन क्या है, हिंदी इंग्लिश में साथ साथ समझाते चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोला व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इन फॉलोइंग नंबर का स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि हमें निकालना है इसका यूनिट डिजिट, किसका निकालना है, 1 2 3 4, वाह भाई क्या नंबर है, 1 2 3 4, तो इसका हमें स्क्वायर निकालना है, सॉरी यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट। तो
तो ये कुछ नहीं करना, इसका जो यूनिट प्लेस है इसी का स्क्वायर करो, सिर्फ जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना एग्जाम में भी। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ लिख दोगे यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6। बस इतना ही करना है आपको एग्जाम में। ओके, तो देखिए कितना आसानी से हमने निकाल लिया। अगला करते हैं एक और आपको अच्छे समझ में आएगा। दूसरा जैसे 2 6 3 8 7, तो हमें कुछ नहीं करना, इसके यूनिट प्लेस का ही सिर्फ स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, तो ये हमारा आ गया 9। तो यूनिट डिजिट क्या आ गई, 9 आ गई, बहुत आसानी से यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 9। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा पार्ट इसका, ये लिखा 5 2 6 9 8, तो हमें सिर्फ 8 का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर 64, तो यूनिट डिजिट जो वैल्यू आई, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4, ये आ गई 4। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। चलिए अगले पार्ट को करते हैं इसी में। ये हमारा है फोर्थ पार्ट, ये लिखा है, कहाँ गया भाई, ये रहा 9 9 9 8 8 0। वाह, तो 0 का ही करना है स्क्वायर भाई। देखो 0 आ गया, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। तो आप ऐसे लिख लेंगे बगल में कि यूनिट डिजिट जो हो गई, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0। इसी तरह फिफ्थ पार्ट में क्या है, 2 1 2 2 2, कुछ नहीं करना, सिर्फ यूनिट प्लेस का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4, तो यूनिट डिजिट जो नंबर होगा वो हो जाएगा 4। इसी तरह सिक्स्थ पार्ट में क्या है, 9 1 0 6, तो सिर्फ 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, 6 आ गया। लिख देंगे यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6। तो आई होप आपको इस तरह करना जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन पढ़िए, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड वी हैव डिजिट 6 एट ए यूनिट प्लेस। अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर करें, आपको दिख रहा होगा 19 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 26 36 34, किनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 6 आए। तो किस किस नंबर पे 6 आना है वो हमें बताएगा, जिस पे आएगा उसको हम नो कर देंगे, जिस पे आएगा उसको यस कर देंगे। सिंपल सिंपल, बस स्क्वायर करना है हमें। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमें, एक मिनट, लेट्स सेलेक्ट द पेन। ओके, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर करना 19 का, ये रहा 19 का स्क्वायर। और मैंने बताया 19 का स्क्वायर वही क्या है कि 9 का स्क्वायर करो सिर्फ, क्योंकि हमें क्या निकालना है, यूनिट प्लेस निकालना है। तो 9 का स्क्वायर 81, क्या 81 करने पे, 9 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 6 आया, नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, तो क्या हो गया 9, आंसर कितना हुआ 9। ओके, तो इसका आंसर हो गया 9। दूसरा 24 का निकाल लो, 24 का स्क्वायर, 24 के स्क्वायर में सिर्फ 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होगा 16, ये हो गया 16, तो इसका आंसर हो गया यस। लिखेंगे यस, यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट इज 6, इज 6। यहाँ पर कर देंगे 9, लिख देंगे यूनिट डिजिट इज नॉट 6। अब लिखना है फिर 9, यूनिट डिजिट इज 1 लिख दो यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे 6 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, तो 1 लिख देंगे हम। 9 यूनिट डिजिट इज 6, बिकॉज यहाँ पे लगा के बिकॉज। ओके, ये बिकॉज का साइन लगा दिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 26 का, 26 का स्क्वायर, 26 में भी ये 6, सिर्फ 6 का स्क्वायर निकालेंगे, 6 का, ये हो गया 36। देखिए लास्ट पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हमें मिल गया यूनिट डिजिट पे 6, तो लिख देंगे यस, यूनिट डिजिट इज 6। ये सेम सेम ही आपको ऐसे ऐसे उतार देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 36 का स्क्वायर, फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ पे भी सिर्फ 6 का स्क्वायर, तो आप समझ गए होंगे कि ये सब बहुत ही आसान हो गया। 6 का स्क्वायर 36, यहाँ लिख देंगे यस, एंड
बाकी आपको पता ही है, पूरा ये स्ट्रेट लाइन स्टेटमेंट उतार देनी है यहाँ पे ले आके। सिमिलरली 34 का निकालना है, 34 का स्क्वायर, तो सिर्फ 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे यस, और पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे कि यस यूनिट डिजिट इज 6। ओके, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, ये मैंने आपको समझा दिया। हालांकि ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी, इसमें 1-2 क्वेश्चन कराने की जरूरत थी, बट मैंने बाकी आपको करा दिया। अगली बार हम क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे अब, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे, इसी तरह का क्वेश्चन है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग 1 2 3 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर स्क्वायर एंड विद डिजिट 1। अब इसमें भी देखिए क्या करना है कि पूछा कि इसमें से कौन कौन सा स्क्वायर जो है अगर हम करें तो एक से खत्म होगा यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, तो ये भी आपको करने आना चाहिए। चलिए ठीक है, समझाते हैं, 1-2 क्वेश्चन कराते हैं, फिर आप खुद करोगे, सब नहीं कराऊंगा अब मैं, ठीक है। जैसे पहला 123 लेते हैं, पता नहीं चल रहा पेन कहाँ चला गया, 123 का स्क्वायर है, तो हमें पता है कि सिर्फ 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर। अच्छा 3 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 9 आएगा। तो क्या ये डिजिट 1 से एंड हुआ, नहीं तो बोलोगे नो, नो। देखिए वो डिजिट इज एंड विद 9, ठीक है। लिख दो कि डिजिट किससे खत्म हो रही है, 9 से खत्म हो रही है, क्योंकि 1 से खत्म ही नहीं हो रही। इसी तरह 77 का स्क्वायर करो तो सिर्फ 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49, तो ये भी इसका आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। और सिमिलरली पूरी स्टेटमेंट यहाँ से उतार देनी है आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह 82 का भी करोगे तो आप देखोगे 2 का स्क्वायर, सिर्फ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 का भी क्या आंसर आ गया, 9 आ गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यूनिट डिजिट 1 चाहिए, तो इसका भी आंसर 9 हो गया। इसी तरह जब आप 161 का निकालोगे तो इसका आ जाएगा, देखो 161 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो इसका लोगे यस, और दोबारा वही यूनिट डिजिट इज एंड विद 1, यस यस देखोगे यस यूनिट डिजिट लिखना, यूनिट डिजिट एंड विद 1, ठीक है। इसी तरह 109 ये वाला, ये आप खुद करके कमेंट करेंगे मुझे, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट यस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और इससे पता चलेगा कि किस किस ने वीडियो देखा है और किस किस ने वीडियो नहीं देखा है, ठीक है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। वाओ, अगला कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लिखा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। तो आप सभी को मैंने टेबल लिखवाई है 1 से लेके 30 तक, जिसका स्क्वायर मैंने लिखवा रखा है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको कुछ टेबल्स, कुछ स्क्वायर दिख रहे होंगे 1 से लेके 20 तक। चलिए इसमें हमें कुछ पैटर्न ध्यान देना है, क्या देना है वो हम देखते हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि हमने जब 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, इसी तरह 7 का 8 का 9 का 10 का, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहां तक हमने देख लिया। अगर आप बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो अगर जब हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालें तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 1 आया, यहाँ पे क्या आया, 1 आया, ठीक है। जब 2 का किया तो 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे सॉरी 4 आया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 6, 9, 4, 1, 0, देख रहे हैं, नोटिस कीजिएगा 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। तो आप देखेंगे कुछ ऐसे नंबर है जब हमने 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर किया, तो कुछ ऐसे नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक गिनती में आते वो आए ही नहीं। कौन कौन से नहीं आए वो देखो, एक तो 2 नहीं आया, कहीं पे भी आप ढूंढ लो कि कहीं पे भी आपको 2 नहीं मिलेगा, यहाँ देखो कहीं पे भी 2 नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी लास्ट में 2 नहीं है, एक 3 भी नहीं है, एक 7 भी नहीं मिलेगा आपको, और एक 8 भी नहीं मिलेगा। तो ये 4 नंबर आपको कभी भी लास्ट में जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, एक ये रूल निकला कि कोई भी नंबर जिसका हम स्क्वायर करते हैं उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं होता। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा नन ऑफ दिस एंड विद 2, 3, 7, 8 एट यूनिट प्लेस, कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जो 2, 3, 7, 8 से खत्म हो, ठीक है, यूनिट डिजिट लास्ट में आए किसी का स्क्वायर करने पे, ठीक है। तो हम देखो क्या सीखा हमने इससे ये सीखा कि अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन स्क्वायर
पूछता है इस एग्जाम्पल में, सॉरी एग्जाम में, कि ऐसा कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल में एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल दे देगा, ऐसे बोलेगा 2 3 5, ठीक है, 2 6 9, ठीक है, ऐसे दे देगा ऑप्शन। ये बोले कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कभी ऐसा मतलब लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो ये आपका ये हो जाएगा सी, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया 7 आ गया, तो 7 कभी भी किसी के परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में नहीं होता। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, बोला कैन यू से वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, हाउ डू यू नो। बोला कि क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और आप कैसे बता सकते हैं कि क्या मतलब इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यही रूल हमें लगाना है जो हमने पीछे ही पढ़ा, कि किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 और 8 नहीं होगा। 2 3 7 और 8 नहीं होगा, तो ये नंबर अगर किसी नंबर के लास्ट में आ गए तो वो तो एकदम पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कभी वो किसी का स्क्वायर रूट हो जाए। ठीक है, स्क्वायर हो जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन में, देखिए लास्ट में 7 है, आप क्या बताइए कि यह किसी का ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे 3 है, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता। 8 हो सकता है, नहीं। ये हो सकता है, 2 है, नहीं हो सकता। 9 आ गया, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है होने की। देखिए ये भी है, ये इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये हमारे हो सकते हैं, सिर्फ 2 3 7 8 वाले नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखो, तो हमें बताना कैसा है, तो आप पहले लिखोगे, पहला पॉइंट यहां लिखोगे 1057। ठीक है, तो लिखोगे इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब रीजन क्या है, लिखोगे बिकॉज अ डिजिट लिखोगे अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिजिट, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिजिट कैन नॉट बी एंड विद 2 3 7 एंड 8। ठीक है, हमने लिख दिया एग्जाम्पल में। ठीक है, कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, हमने रीजन लिखा, बिकॉज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी एंड विद 2 3 7 8, कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी 2 3 7 और 8 से खत्म नहीं होता। ठीक है, जो मैंने हिंदी में लिखा वही, जो हिंदी में बोला वही लिख लेना आप। क्या लिखोगे कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की लास्ट डिजिट, ठीक है, या फिर यूनिट प्लेस कभी भी 2 3 7 8 से खत्म नहीं होती। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी तरह सब में करना है, जैसे दूसरे पार्ट में भी आप लिख दोगे कि ये हमारा 2 3 4 5 3 है, और देखो लास्ट में 3 आ रहा है, तो सेम यही, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसका है जो एंड डिजिट है वो 2 3 7 8 नहीं हो सकता। तो आई होप आप सभी का इसी तरह करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मेरे ख्याल से यहीं तक, और सॉरी एक क्वेश्चन अभी और है पढ़ने के लिए, वाह, एक क्वेश्चन और बस। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एंड विद ऑड नंबर और इवन नंबर एंड वाई। चलिए अब आपको बताना है कि अगर हम इन नंबरों का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कौन कौन से नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर आएगा और कौन कौन से नंबर का स्क्वायर इवन नंबर आएगा। तो आई होप आपको ऑड नंबर इवन नंबर पता होगा। ठीक है, अब देखिए मैं सिंपल आपको बताता हूं, अगर कोई नंबर इवन नंबर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी इवन आएगा, अगर कोई नंबर ऑड नंबर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी ऑड ही आएगा। तो अगर सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर पहले का पहले पार्ट को 727 लिखा हुआ है,
तो आप देखेंगे कि ये क्या एक ऑड नंबर है। क्या है ये? ऑड नंबर है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर भी क्या आएगा? एक ऑड नंबर ही आएगा। इसी तरह ये देखिए, ये इवन नंबर है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर एक इवन नंबर आएगा। ये ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर, इवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर। ठीक है, प्रूफ भी करके दिखा देता हूं आपको। जैसे यूनिट डिजिट से प्रूफ करते हैं। जैसे हमें 727 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ 7 का स्क्वायर करके देख लेता हूँ कि लास्ट में क्या आएगा। अगर लास्ट वाला नंबर में पता चल जाए तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर लास्ट वाला नंबर इवन है तो इवन नंबर होगा, ऑड है तो ऑड नंबर होगा। तो 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 आएगा। देखो तो लास्ट में क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑड, ऑड नंबर। ये क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, इसी तरह 158 का अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे 64 आ रहा है। तो क्या आ रहा है? ये एक इवन नंबर आ रहा है लास्ट में। तो लास्ट वाले नंबर ही हमें बताते हैं कि नंबर का स्क्वायर करने पे ऑड आएगा कि इवन आएगा। ठीक है, इसी तरह कहाँ गया? इसी तरह अगर आप 269 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ लास्ट नंबर का स्क्वायर करो, 9 का, 81। देखिए 81 क्या है? एक ऑड नंबर है। तो ये भी क्या आएगा? इसका स्क्वायर करने पे भी एक ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। और आपके पेपर में एक एक नंबर के आएंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेगा। यहाँ देखिए, अब ये 0 का स्क्वायर करना है तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो ये 0 का स्क्वायर आप मान चलिए कि एक इवन नंबर ही आता है। ठीक है, तो ये हमने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया। और देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कि अगर हम इन नंबर का स्क्वायर करें तो कितने जीरो मिलेंगे आपको, कितने जीरो मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना, जितने जीरो है उसका डबल कर दो, उतने जीरो मिलेंगे आपको। देखिए जैसे यहाँ पे 60 का स्क्वायर करना है हमें, 60 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने का बिल्कुल आसान तरीका, इस 6 का स्क्वायर करो 36 और जितने जीरो है उसका डबल जीरो लगाओ। तो हमें जीरो बताने थे कि जीरो कितने होंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 जीरोस है, 2 जीरोस जीरोस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमें 400 का स्क्वायर करना है। देखो 4 का स्क्वायर 16 और जीरो कितने? 2 हैं, तो 2 का डबल 4, तो 4 जीरो लगा दो। यहाँ पे 4 जीरोस हो गए। तो जीरोस आपको पता होना चाहिए कि जितने जीरो हैं उसका हमेशा डबल जीरो लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करना। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।